मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर एक मुनफरिद और शानदार पहाड़ी बकरा है जो अपनी खूबसूरती, ताकत और नायाब होने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसका नाम फारसी जबान के दो अल्फाज मार और खोर से मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब है सांप खाने वाला। ये जानवर अपने पेचीदा और घूमते हुए सींगों की बुनियाद पर भी जाना जाता है। मारखोर को दुनिया भर में पहाड़ी बकरियों की सबसे ज्यादा दिलचस्प अक़साम शुमार किया जाता है। मारखोर बुनियादी तौर पर हिमालय, हिंदुकुश और कराकरम के पहाड़ी सिलसिलों के जंगलों और पहाड़ों में पाया जाता है। खास तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में। पाकिस्तान में ये खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में आम है। मारखोर अमूमन बुलंद पहाड़ी मकामात पर रहता है, जो सतह समंदर से 600 से 3600 मीटर तक बुलंदी पर होते हैं। ये इन इलाकों में पथरीली चट्टानों, जंगलों और खुश्क पहाड़ों में रहता है, जहां ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए चालाकी से काम लेता है। मारखोर की जिस्मानी खसूसियत इसे दूसरी पहाड़ी बकरियों से मुनफरिद बनाता है। इसका जिस्म अमूमन मजबूत और चौड़ा होता है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में आसानी से चलने और चढ़ने की सलाहियत देता है। इसका वजन 32 से 110 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई 132 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। मारखोर के सींग इसके सबसे मुनफरिद और नुमाया खसूसियत है। नर मारखोर के सींग बड़े और पेचीदा होते हैं, जो ऊपर की तरफ घूमते हुए और घोंसले की शक्ल में होते हैं। इन सींगों की लंबाई 160 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि मादा मारखोर के सींग निस्बतन छोटे और कम घूमने वाले होते हैं। मारखोर के सींग न सिर्फ इसे शिकारियों से दिफा करने में मदद देते हैं, बल्कि ये इनकी नस्ल और ताकत की भी अलामत है। मारखोर आमतौर पर सब्जीखोर जानवर होता है और ये मुख्तलिफ किस्म के पौधों, घास, पत्ते और छाल खाता है। गर्मियों में ये ऊंची पहाड़ी ढलवानों इलाके में पाया जाता है, जहां इसे ताज़ा सब्जा मिलता है, जबकि सर्दियों में ये नीचे वादियों में उतर आता है ताकि कम दर्जा हरारत से बच सके और खुराक की तलाश कर सके। मारखोर के बारे में एक दिलचस्प रवायत यह है कि ये सांपों का शिकार करता है और इन्हें खाता है, जिसकी वजह से इसका नाम मारखोर पड़ा है। ताहम हकीकत में मारखोर सांप नहीं खाता, बल्कि ये रवायत इसके सींगों की बनावट और अंदाज की वजह से मशहूर हुई है, जो सांप की तरह बल खाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रवायात के मुताबिक मारखोर सांपों के बिल के करीब रहता है और वहां उगने वाली जड़ी बूटियां खाता है, जो जहर के असरात को कम करने वाली समझी जाती है। मारखोर का तौलीदी अमल भी दिलचस्प है। नर मारखोर अमूमन अपनी मादा के लिए मुकाबला करते हैं और इस दौरान इनके दरमियान सख्त लड़ाई भी हो सकती है, जिसमें वो अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं। मारखोर की तौलीदी मुद्दत आमतौर पर मौसम सरमा में होती है और तकरीबन 150 से 170 दिन के बाद मादा 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। मारखोर के बच्चे पैदाइश के फौरन बाद चलने के काबिल होते हैं, जो इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में शिकारी जानवर भी होते हैं। मारखोर के सींग दूसरे पहाड़ी बकरियों के सींगों से मुख्तलिफ होते हैं। इनके सींग न सिर्फ बड़े होते हैं, बल्कि इनकी शक्ल भी इंतहाई पेचीदा और घूमती हुई होती है, जो इन्हें और जानवरों से मुनफरिद बनाती है। मारखोर के कुदरती दुश्मनों में बर्फानी चीता, भूरा रीछ और दीगर पहाड़ी शिकारी जानवर शामिल हैं।
मारखोर की चालाकी और पहाड़ों पर चढ़ने की महारत इसे इन शिकारियों से बचने में मदद देती है। मारखोर अमूमन छोटे ग्रुपों में रहते हैं, जिनमें एक नर और कई मादा शामिल होती है। नर मारखोर अमूमन एक पहाड़ी इलाके का दावा करते हैं और वो अपने इलाके की हिफाजत करते हैं।